हेलो दोस्तों, स्टेप टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम एक ज़बरदस्त अपडेट के बारे में बात करेंगे। तो निफ्टी में शामिल हो सकता है टाटा ग्रुप का ये मल्टी बैगर स्टॉक, सरकारी कंपनी का भी लिस्ट में नाम। तो चलो इस अपडेट को डिटेल में समझते हैं। तो निफ्टी में शामिल स्टॉक की लिस्ट में जल्द ही बदलाव हो सकता है। ये बदलाव समय समय पर होने वाले रिव्यू के आधार पर होगा। एक रिसर्च रिपोर्ट में उन संभावित स्टॉक के बारे में जानकारी दी गई जिसे निफ्टी में शामिल 50 कंपनियों की लिस्ट से बाहर किया जा सकता है। नुवामा अल्टरनेटिव रिसर्च ने अपनी एक रिपोर्ट में इन स्टॉक का जिक्र किया है और साथ ही इसकी वजह भी बताई है। तो इस ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट की बात करें तो आने वाले सितंबर रिव्यू में टाटा ग्रुप का मल्टी बैगर स्टॉक ट्रेंड को निफ्टी 50 में शामिल किया जा सकता है। पिछले साल से इस स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। 12 साल में टाटा ग्रुप का ये स्टॉक करीब 200% से ज़्यादा यानी 3 गुना तेज़ी दिखा चुका है, जबकि 6 महीने में ये तेज़ी 80% की है। 2024 में ही अब तक ये स्टॉक 50% ऊपर जा चुका है। लिस्ट में दूसरे स्टॉक का नाम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो कि एक सरकारी कंपनी है। एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर की इस कंपनी ने पिछले एक साल में निवेशकों का पैसा डबल किया है। पिछले 6 महीने के दौरान इस स्टॉक में करीब 70% और 2024 में अब तक 35% तक का रिटर्न दिया है। नुवामा रिसर्च की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि निफ्टी 50 में अगर ये स्टॉक शामिल होता है तो इनमें पैसिव फंड इनफ्लो भी देखने को मिल सकता है। एक अनुमान के मुताबिक ट्रेंड में 3,655 करोड़ रुपए और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 3,060 करोड़ रुपए का इनफ्लो देखने को मिल सकता है और वही इनकी जगह 2 स्टॉक निफ्टी 50 से बाहर भी निकाले जाएंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि LTI, माइंडट्री और डिवियाज लैब्स को निफ्टी 50 की लिस्ट से बाहर किया जा सकता है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि इन दोनों स्टॉक को निफ्टी 50 से बाहर निकाला जाता है तो इनमें 1,700 करोड़ रुपए का आउटफ्लो देखने को मिल सकता है। और रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अगर निफ्टी में इस बदलाव से पहले सेबी से ज़ोमैटो और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को फ्यूचर एंड ऑप्शन में शामिल करने की मंजूरी मिलती है तो NSE के इस बेंचमार्क इंडेक्स दोनों स्टॉक के शामिल होने की दावेदारी बड़ी होंगी। नुवामा रिसर्च ने यह अनुमान दोनों स्टॉक के मौजूदा भाव के आधार पर लगाया है। बताते चले कि जुलाई 2024 तक इन स्टॉक के औसत मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर कट ऑफ बनाया जाएगा। इसके बाद अगस्त के दूसरे पखवाड़े में आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। 30 सितंबर 2024 से ये एडजस्टमेंट लागू हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।